मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, पीजीटी इकोनॉमिक्स, केंद्रीय विद्यालय मुरादाबाद, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के थर्ड पार्ट मोड, it is the value of the series which occurs most frequently in a statistical distribution. Individual series occur most means जो आइटम सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आया है वही जो है हमारा मोड, दैट इज कॉल्ड द मोड ऑफ द सीरीज. मोड ऑफ द सीरीज उसी को हम कहते हैं. इंडिविजुअल सीरीज में बात करते हैं बाय इंस्पेक्शन विच आइटम्स अकर मोड्स. इसके अंतर्गत एक हमारे जो हमें करना है वो है कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स. 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स है हमारे पास 10, 27, 24, 12, 27, 27, 20, 18, 15 और 30. नाउ अब आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें 27 जो है सबसे ज़्यादा है. द वैल्यू ऑफ 27 अकॉर द मैक्सिमम. तो ऐसे सिचुएशन में नंबर ऑफ टाइम्स कितना है? थ्राइस टाइम्स. तो थ्राइस, देयरफॉर द मॉडल मार्क्स जो है वो 27 है. दिस इज इंडिविजुअल सीरीज के द्वारा मोड को निकालने का तरीका. अब डिस्क्रीट सीरीज में हम मोड देखेंगे. व्हेन द सीरीज इज रेगुलर एंड होमोजीनियस देन बाय इंस्पेक्शन विच आइटम है लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी. इसके आधार पर हमको डिस्क्रीट सीरीज पर कैलकुलेशन करना है. तो ये है कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. यहाँ पर वेरिएबल्स है 10, 20, 30, 40, 50 एंड फ्रीक्वेंसी है 2, 8, 20, 10 और 5. अब यहाँ आप देखिए कि किसकी फ्रीक्वेंसी जो है, इस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू सबसे ज़्यादा है. तो 20 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है 30 है. तो सोल्यूशन क्या होगा कि सिंस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 20 द वैल्यू ऑफ मोड इज 30. तो डिस्क्रीट सीरीज में निकालने का मेथड यही होता है. अब हम मोड को ग्रुपिंग मेथड में ऑब्जर्व करेंगे. मोड को ग्रुपिंग मेथड में कैसे है कि इन सम केसेज इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट मोड बाय इंस्पेक्शन मेथड. इंस्पेक्शन मेथड में कई बार नहीं हो पाता है. अंडर सच केसेज इन सर्कमस्टांसेज being the difference between the maximum frequency and the frequency preceding or succeeding it is very small. So we have no other choice but to apply grouping method to check whether the value being the highest frequency is model value or not. Grouping method requires two procedures. Number one, grouping table, and number two, analysis table. ग्रुपिंग मेथड व्हेन द सीरीज इज नॉट रेगुलर एंड होमोजेनियस, मैंने आपको बताया, देन यूज ग्रुपिंग मेथड. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोड इन द फॉलोइंग डाटा बाय ग्रुपिंग मेथड. वैल्यू है हमारा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड फ्रीक्वेंसी है 5, 6, 8, 7, 9, 8, 9 और 6. अब यहाँ आपको क्या देखना है कि द वैल्यू 12 एंड 14 हैव द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ 9. तो सो द वैल्यू ऑफ मोड विल बी कैलकुलेटेड बाय ग्रुपिंग मेथड. यहाँ हम देखेंगे जिस दो है ना और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 12 एंड 14 है, तो हमको ग्रुपिंग मेथड में इसको ऑब्जर्व करना, ग्रुपिंग मेथड में हमको कैलकुलेट करना है. अब ग्रुपिंग मेथड में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो बाय ग्रुपिंग मेथड इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द ग्रुपिंग प्रोसेस कैन बी यूज टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. देयर आर 6 कॉलम इन ग्रुपिंग टेबल विच आर गिवन बिलो. यहाँ पर आपको ग्रुपिंग टेबल के 6 कॉलम बनाए हुए हैं. अब कैसे आपको इसको कैलकुलेट, कैसे आपको इसको बनाना है? पहला हमारा फर्स्ट कॉलम. इन फर्स्ट कॉलम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी गिवन इन क्वेश्चन इज मार्क. जो क्वेश्चन में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है उस फ्रीक्वेंसी को हम दे देंगे. ठीक है, जब 5, 6, 8, 7, 9, 8, 9, 6 दिया हुआ है इसको हम कर देंगे. इन सेकेंड कॉलम फ्रीक्वेंसी आर ग्रुप्ड इन टूज. दो के ग्रुप में किया तो 6 + 5 11, 8 + 7 15, 9 + 8 17, 9 + 6 15. Now third column. In third column, the first frequency is left out. First frequency is left out, and the remaining are grouped in two. फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारा 5 था, इसको लेफ्ट आउट हो गया, बाकी को ग्रुप में दो ग्रुप में कर दिया. तो 6 and 8 14, 7 and 9 16, 8 and 9 17.
लास्ट और पहला जो है हमारा लेफ्ट आउट हो गया क्योंकि उसका ग्रुपिंग हो ही नहीं सकता है। इन नाउ फोर्थ कॉलम फ्रीक्वेंसी आर ग्रुप्ड इन थ्रीज स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप। अब स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप मतलब 5, 6 और 8, इस फ्रीक्वेंसी को हमने ऐड कर दिया तो 19 हो गया, फिर 7, 9, 8 को ऐड कर दिया तो 24 हो गया, लास्ट में 2 ही बचा, तो यहाँ पर ग्रुपिंग हो नहीं सकती है। फिर आइए फिफ्थ कॉलम में। इन फिफ्थ कॉलम लीव द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एंड देन ग्रुप द फ्रीक्वेंसी इन थ्रीज। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारी हो गई और ग्रुप में 3, 3 करना है, तो यहाँ हो गया 6, 8, 7, तो ये 21 हो गया, 9, 8, 9, 26 हो गया। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी और लास्ट फ्रीक्वेंसी को हमने फिर लेफ्ट आउट कर दिया, तो ये हो गया हमारा 3 में हमने फ्रीक्वेंसी को कर दिया। इन सिक्स्थ कॉलम लिविंग द फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड को हमने लिव कर दिया, लेफ्ट आउट हो गया, फर्स्ट एंड सेकेंड 5 एंड 6 को कर दिया। एंड द सेकेंड फ्रीक्वेंसी देन ग्रुपिंग विल बी डन इन थ्रीज, 3 में करना है, तो 8, 7, 9, 24, 8, 9, 6, 23, तो ये हमारा ग्रुपिंग हो जाएगा इस वैल्यू पर। अब हम इसके बाद एनालिसिस करेंगे, अब हम एनालिसिस करेंगे टेबल को। तो वैल्यू ऑफ 12 एंड 14 हैव द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ 9, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 12 और 14 जो है सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें हमने टिक लगा दिया गया है 12 और 14 पर। नाउ सेकंड कॉलम में आप देखेंगे तो ये हमारे सेकंड कॉलम में क्या है, 11, 15, 17 और 15, तो 17 हाईएस्ट है, 17 हाईएस्ट है, तो यानी 12 और 13, तो 12 और 13 पर हम टिक लगा देंगे। नाउ थर्ड कॉलम में जो हाईएस्ट जो हमारा फ्रीक्वेंसी आया था वो 17 आया था, जो हमने ऐड किया था, तो 17 जो था ये भी हमारा जो है 13 और 14 में 2 है हमारा ना, तो 13 एंड 14 में हो गया, 2 का ग्रुप था, तो 13 एंड 14, ठीक है। नाउ फोर्थ कॉलम में हम जब जाएंगे तो 3 का ग्रुप बना है, 3 का ग्रुप बना है, तो 11, 12 और 13, 24 हाईएस्ट है, तो 11, 12 और 13 को हमने टिक लगा दिया। नाउ फिफ्थ कॉलम में 26 हाईएस्ट है, एंड 26 यहाँ पे ग्रुप को 3 में ग्रुपिंग की गई है, तो 3 में ग्रुपिंग की गई है, तो ये आ गया 12, 13 और 14, तो 12 में टिक लग गया, 13 में टिक लगा दिया आपने और 14 पे टिक लगा दिया। एंड नाउ सिक्स कॉलम में जब जाएंगे तो 24 हाईएस्ट है, तो 24 हाईएस्ट होने से ये देखेंगे कि 3 के ग्रुप किस में है, 10, 11 और 12 में, तो 10 में टिक लग गया, 11 में टिक लग गया और 12 में टिक लग गया। अब इसको हम ऐड करके देखें किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो 10 देखिए 8 और 9 में तो कुछ नहीं है, 10 में 1 है, 11 का 2 है, 12 में 5 है, 13 में 4 है एंड 14 में 3 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 12 जो है, वैल्यू ऑफ 12 जो है अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, 5 टाइम्स, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ मोड इज 12। तो दिस इज एनालिसिस टेबल बाय ग्रुपिंग मेथड। नाउ लोकेशन ऑफ मोड इन कंटिन्यूअस सीरीज। अब हमको कंटिन्यूअस सीरीज में मोड को कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। क्वेश्चन दिया हुआ है क्लास इंटरवल 0, 5, 5, 10, 10 to 15, 15, 20, 20, 25, फ्रीक्वेंसी है 7, 18, 25, 30 और 20। अब क्लास इंटरवल के द्वारा जो सोल्यूशन हम निकाल रहे हैं, तो इसमें जो है देखिए क्या होता है, कंटिन्यूअस सीरीज फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन द मॉडल क्लास इंटरवल। If model class of interval is not clear, then by grouping and analysis table and the model class interval should be obtained. But यहाँ पर जो है मॉडल क्लास हमारा दिया हुआ है, ठीक है। आफ्टर डिटरमाइनिंग द मॉडल ग्रुप, जो फार्मूला है वी कैन यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला यहाँ नीचे दिया हुआ है। अब आप देखिए इसमें मॉडल क्लास हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 30 की है, तो मॉडल क्लास हमारा क्या हो गया 15 to 20। तो बाय इंस्ट्रक्शन द मॉडल क्लास इज 15 to 20 सिंस इट हैज द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ 30। नाउ फार्मूला z मीन्स मोड इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 ऑब्लिक 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। व्हाट इज I? I मीन्स डिफरेंस बिटवीन मॉडल क्लास का 20, जैसे हमारा मॉडल क्लास का है 20, 15, 20, तो 20 माइनस 15, तो 5 जो है हमारा I जो है वो 5 आएगा। अब देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेशन को आगे करते हैं, तो यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि L1 मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F0 मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, एंड
F1 frequency of the model class, F2 frequency of the group succeeding the model class, यानी एक ऊपर वाला जो हो गया वो प्रीसीडिंग हो गया और नीचे वाला जो हो गया उसके बाद वाला जो सीरीज हो गया वो हो गया, जो डिजिट हो गया वो सक्सीडिंग क्लास हो गया। एंड आई जो है मैग्नीट्यूड ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, क्लियर। नाउ अब हम देखिए हमारा जब हमने जेड, हाँ L1 कितना है, क्योंकि मॉडल क्लास का लोअर लिमिट 15 है, प्लस 30 क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, माइनस 25 यानी प्रीसीडिंग क्लास का जो हमारा दिया हुआ है 25 फ्रीक्वेंसी, तो 25 हो गया, ऑब्लिक 2 इंटू 30 क्या हो गया हमारा फिर 30 F1, तो यहाँ हमने F1 ले लिया, माइनस 25 क्या है F0, ठीक है, एंड माइनस 20 सक्सीडिंग ग्रुप सक्सीडिंग इन द मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास की जो लास्ट वाली जो है हमारे 20 जो है वो हो गया इंटू 5। अब यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेशन को, तो 15 प्लस 5 ऑब्लिक 60 हो गया, 30 इंटू 2 60, यहाँ हो गया हमारा 45 माइनस 45 इंटू 5 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 45, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अनुसार जो है वो हो गया। नाउ 15 प्लस 5 और यहाँ जो है हमारा इसको इंटू 5 जो है यहाँ आ गया, और यहाँ 60 माइनस 45 जो है 15 हो गया, डिवाइडेड बाई 15 हो गया। ठीक है, अब यहाँ आगे हम जाएंगे तो 15 तो हो ही गया, एंड 25 डिवाइडेड बाई 15 तो 1.67 आ गया, तो हमारा जो हो गया 15 प्लस 1.67 इक्वल टू 16.67। तो ये कंटिन्यूअस सीरीज में कैलकुलेशन जो है हम इस प्रकार से करते हैं फॉर्मूला के बेस्ड पर। नाउ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मोड। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मोड में हम हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं और मोड को ग्राफिकली जो है वो फाइंड करते हैं। हिस्टोग्राम आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, उसी के बेस पर यह मोड को निकालने का काम किया जाता है। यहाँ डेली अर्निंग्स दिया हुआ है और यहाँ नंबर ऑफ वेज अर्नर्स दिया हुआ है। इसको हम आगे देखते हैं किस प्रकार से हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मोड को करते हैं। हाँ, नाउ नेक्स्ट इज सिंस द क्लासेज आर नॉट कंटिन्यूअस, दे आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू कंटिन्यूअस क्लासेज। सो अब यहाँ पर क्या है 50 माइनस 49, तो क्या होगा 50 माइनस 49 1, सो 1 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या आ गया आपका 0.5। अब सब्सट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम द लोअर लिमिट ऑफ ईच क्लास एंड ऐड 0.5 टू द अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास। अब कैसे, देखिए हमारा जो क्वेश्चन था उसमें था 45 एंड 49, तो क्या कहा है सब्सट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम द लोअर लिमिट, तो 45 में से 5 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 44.5 हो गया, एंड ऐड 0.5 टू द अपर लिमिट ऑफ, और 0.5 उसमें कर दिया तो ये हो गया 49.5। इसी तरीके से हमारा 50 एंड 54 था, तो 5 माइनस हो गया तो 49.5 एंड 54.5 ऐड हो गया, तो एंड सो ऑन। जैसे लास्ट में आप देखिए, लास्ट में हमारा था 115 एंड 115 था, माइनस 0.5 तो 114.5 हो गया, प्लस हमने कर दिया तो 119.5 हो गया। तो ये जो है हमारा इस तरीके से पहले कर लेंगे, करने के बाद फिर हम ग्राफ के द्वारा बनाने का देखने का काम करेंगे कि कैसे हिस्टोग्राम थ्रू ग्राफ किया जाता है। नाउ देखिए यहाँ पर हम आपको ग्राफ के द्वारा बता रहे हैं, इसमें आपको हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। एक्स एक्सिस पर क्लास इंटरवल होगा, वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी होगी। हमने ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ करने के बाद हम ये देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला बार ग्राफ कौन सा है। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो बार है वो 79.5 से 84.5 है, यही दिया हुआ था आपका 79.45 माइनस डैश 84.5 13, फ्रीक्वेंसी उसकी जो है 13 है, तो ये सबसे हाईएस्ट बार हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जो इसका टॉप कॉर्नर है, यहाँ से लेफ्ट साइड का जो बार है उसके टॉप कॉर्नर तक एक लाइन हम देंगे। इसके बाद एक लाइन जो है हमारी आएगी टॉप कॉर्नर ऑफ हाईएस्ट बार से राइट साइड का जो
टॉप कॉर्नर है उसके हाईएस्ट पर, ठीक है ना, उसके हाईएस्ट कॉर्नर पर, टॉप कॉर्नर पर। इसके बाद ये जब करने के बाद जब लाइन क्रॉस हो जाएगी तो जहाँ कट करती है लाइन, उस कट लाइन से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया जाएगा, ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन एंड वर्टिकल लाइन मीट एट द एक्स एक्सिस। देन मेजर द वर्टिकल लाइंस के बाद हम जो है मेजर करेंगे। जब मेजर करेंगे तो वह किस पॉइंट पर आता है, तो यहाँ पर जो आपको दिखाया गया मोड 80.5 पर आया हुआ है। तो 80.5 क्या हो गया, हमारा मोड हो गया। तो सबसे पहले हमको ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम को। हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के बाद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को देखना है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को देखने के बाद हाईएस्ट बार के कॉर्नर को लेफ्ट साइड और राइट साइड के कॉर्नर से हमें ड्रॉ करना है लाइन। देन हमको एक वर्टिकल लाइन हाईएस्ट जहाँ कट करती है वहाँ से वर्टिकल लाइन लेना है, और जहाँ पर जिस बिंदु पर जिस पॉइंट पर वो मिलती है उस पॉइंट को मेजरमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमारा मोड होता है, जो कि यहाँ पर हमारा 80.5 आया हुआ है। मोड को निकालने के लिए इन केस ऑफ एसिमेट्रिकल और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मोड का है तो हमको एक फार्मूला एडॉप्ट देखना पड़ता है। वो फार्मूला है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन जो है हमारे पास दिया हुआ है 20.6 एंड मोड दिया हुआ है 26। निकालना है हमको फाइंड द मीन, मीन निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए कैसे करेंगे। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब मोड कितना दिया हुआ है 26, 3 इक्वल टू क्या होगा 3 मीडियन, 3 इंटू मीडियन कितना दिया हुआ है 20.6 माइनस 2 मीन, क्योंकि मीन तो हमें निकालना ही है, हमें गेट करना है क्या 2 मीन। तो अब 2 मीन निकालने के लिए हमको 2 मीन लेफ्ट साइड में आ गया एंड 30 मल्टीप्लाई बाई 20.6 तो 61.8 आ गया, और हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 26 को हम लाएंगे राइट साइड में, तो 26.8 माइनस 26 तो आ गया हमारा 35.8। अब मीन क्या हो गया, तो 2 मीन है हमारा, तो 35.8 मीन तो वही रहेगा। 35.8 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो 17.9 आ गया। तो ये है एसिमेट्रिकल और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोड के को निकालना पड़ता है। तो ये फार्मूला हम यूज करके इसे निकालने का काम, कैलकुलेट करने का काम करते हैं। Now merits and demerits of mode. It can be easily calculated and is also easy to understand. Merits है हमारा free from the effect of extreme value. Now third is mode can be estimated also through the graphical presentation of data, and also mode can be estimated even in the case of certain incomplete series like open-end series. तो ये मेरिट्स हो गया मोड का, इजीली कैलकुलेटेड है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, फ्री फ्रॉम द एक्सट्रीम ऑफ वैल्यूज है, ठीक है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आपको बताया ही, ये इसकी मेरिट है कि इसको हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से कर सकते हैं। नाउ डिमेरिट्स क्या है, मोड कैन नॉट बी यूज फॉर फर्दर अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, किसी आगे के अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट में इसका यूज नहीं किया जा सकता। इट इज अफेक्टेड मच मोर बाई फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग, फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग से ये मच मोर अफेक्टेड होता है। एंड इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ सीरीज, ये सारे सीरीज के ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड नहीं होता है। यहाँ हमने मोड के बारे में देखा, मोड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बाय इंस्पेक्शन मेथड, बाय ग्रुपिंग मेथड, थ्रू एनालिसिस टेबल, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हमारे तीनों वीडियो से आपने देखा कि हमने मीन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है डिफरेंट सीरीज और डिफरेंट मेथड के द्वारा, मीडियन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और मोड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ये जो चैप्टर है, जिस चैप्टर में मीन मीडियन मोड आपको पढ़ना था, और ये आपको पूरी तरीके से समझा दिया जा चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।